काफ़ी दुखद घटना है। विक्रम जी एक महान कलाकार जिन्होंने इतनी सारी यादें हम इंडस्ट्री वालों को दी। किस तरह से आप याद कर दो आज के दिन? एक विक्रम जी बहुत बड़े कलाकार थे, बहुत अच्छे इंसान, इतने अच्छे इंसान थे। उनके बारे में अभी इस फंक्शन में जितने लोगों ने भी कहा, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। और हमारी खुशनसीबी सौभाग्य ये कि उनके साथ हम काम किए, फिल्मों में काम किए, उनके प्लेस देखे मैंने, और उनके पिताश्री से भी मिलना हुआ मेरा, और उनके बहुत करीब रहा हूँ मैं। हम लोग साथ में एसोसिएशन में बहुत काम किए, और उनके बारे में जितना कहा जाए, जितना अच्छा कहा जाए वो कम है, क्योंकि ऐसे लोग नहीं हैं इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया में भी नहीं है, और इंडस्ट्री में भी बहुत कम लोग हैं। गिने चुने लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, औरों के बारे में सोचते हैं। इन्होंने हमेशा औरों के लिए सोचा है, इंडस्ट्री के दूसरे कलाकारों की किस तरह मदद की जाए, और कोई तकलीफ़ में हो तो उसको अपने हिसाब से जिन जिनको वो जानते थे और उनके लिए समय निकाल कर जाके मिलना, उनसे बातें करना, और फिर दूसरे आर्टिस्टों को एनकरेज करना, है ना। आज सभी लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। उनके साथ जो काम करने वाले थे, जूनियर आर्टिस्ट थे, उनसे छोटे, उनका हौसला कैसे बढ़ाते थे वो। ऐसे बहुत सारे गुण उनके, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उनमें थी, और वो उसके बारे में सबने अच्छा कहा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, उनमें से हमारे विक्रम गोखले साहब जी थे। बस उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। मे गॉड ब्लेस। Thankful to Sinta for remembering Vikram Gokhale ji on his absence in this universe, and I really respect him from the bottom of my heart, and I wanted him to speak about my father, the late character actor Kanhaiya Lal ji, for his documentary film, and I had spoken to him some time back, but unfortunately he was not well. उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो शायद देना भी चाहते थे, और मैं उनका बहुत आदर सम्मान से लेना भी चाहती थी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। मैं यही सिंटा को और सारे मेंबर्स को सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है और हमको सबको सम्मिलित किया है, ताकि हम उनको श्रद्धांजलि दे सकें। मे गॉड ब्लेस हिज सोल ऑलवेज। गॉड ब्लेस हिम। बहुत दुखद समाचार। विक्रम गोखले साहब एक एक करके हमारे सीनियर आर्टिस्ट, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिनके डिसिप्लिन की बातें हैं, जिनकी मोहब्बत की बातें हैं, क्या बताएं। गर्म दिल शख्सियत, बहुत ही ऑर्गेनाइज, बहुत ही रॉयल लगने वाले मुझे हमेशा लगते थे। उनके साथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मुझे काम करने का, लेकिन उनके पिताश्री चंद्रकांत गोखले जी के साथ मैंने काम किया था। एक फिल्म की थी जिसमें मौका मिला कि उनके साथ एक सीन में तो हम लोग साथ में नहीं थे, लेकिन मैं भी सेट पे था और वो शूट कर रहे थे, और मैंने उनको शूट करते देखा। और कमाल की बात है कि विक्रम सर के साथ काम नहीं किया लाइक आई सेड, लेकिन मैं बहुत उनकी हमेशा इज़्ज़त करता था, उनकी पर्सनैलिटी की इज़्ज़त करता था, उनके नेचर की इज़्ज़त करता हूँ हमेशा। और हमारे सिंटा के प्रेसिडेंट रहे वो। सिंटा ऐसे वृद्ध कलाकारों के लिए एक वृद्धाश्रम बनाए और एक एक्टिविटी सेंटर बनाए, जो हम डेफिनेटली पूरा करेंगे। हमारी पूरी सिंटा की ओर से मैं विक्रम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। शुरू करूँ? यस सर, यस। देखिए, ये अपने आप उम्र का तकाजा है, और लेकिन जो ये बात सच है कि मतलब कोई एक इंसान जो कि इतनी लगी शुगी पर्सनैलिटी, सही मानों में हिंदुस्तानी या मराठी सिनेमा और रंगमंच का इतना बड़ा एक लेजेंडरी नाम है,
तो उनके जाने के बाद ऑब्वियसली वो कमी हमेशा करेगी, क्योंकि आप हमेशा जो है ऐसे लोगों का सानिध्य जो है चाहते हैं कि रहे, और जितना ज़्यादा आप उनसे बटोर पाएँ, जितना ज़्यादा सीख पाएँ उतना अच्छा। बट जाहिर है कि उम्र के साथ साथ भी तो इन सब चीज़ों का अंत होता ही, लेकिन मैं पूरे परिवार को जो है सांत्वना देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर में बल दे इस लॉस से जो है ऊपर पाने का। बट अब नोन हिम पर्सनली, क्योंकि एक दो बार उनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला था, एंड ये तब से नहीं कि जब उनके साथ काम किया था, बट जब वो टेलीविज़न में भी उनको मैंने काम करते हुए देखा था। आई थिंक जो एक चीज़ बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में अचीव नहीं कर पा रहे थे उस समय, वो था एक इत्मीनान जो कि परफॉर्मेंस में। सिंटा शब्द है, ये मेरे लिए बहुत भावनात्मक है। मैंने अपनी ज़िंदगी के, बल्कि अपनी जवानी के 22 साल सिंटा में काम किया है। मुझे नहीं लगता कि 22 साल किसी और एक्टर ने सिंटा में कभी कमेटी में काम किया हो। मुझे याद है धर्मेश जी जो थे, उन्होंने 19 साल काम किया है, और मैं इस पद पे भी नियुक्त था, प्रेसिडेंट ऑफ सिंटा, जिस पे विक्रम जी रहे हैं। विक्रम जी से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा मेरा, लेकिन 2018 की एक बात याद है मुझे कि मैं दिल्ली में डीडी किसान पे जो सीरियल स्क्रूटनी कमेटी होती है उसका चेयरमैन था, तो मुझे विक्रम जी का फ़ोन आया था, और विक्रम जी ने एक सीरियल के विषय में मुझसे कहा कि भाई ये सीरियल हमारे मित्र का है, इसे देख लीजिएगा। मैंने सीरियल देखा, बहुत अच्छा था, लेकिन क्या था वो रिव्यू कमेटी से आया था, इसलिए उसको रिजेक्ट करना पड़ा। फिर मैंने नेक्स्ट डे विक्रम जी को फ़ोन करके कहा कि जो पुराने जितने भी सीरियल थे उनको सबको रिजेक्ट करना पड़ रहा है, बिकॉज उनमें से कोई भी कमेटी कंसिडर नहीं कर रही है। तो विक्रम जी ने कहा कि मैं रूल के बाहर नहीं जाना चाहूँगा। ये उनका कैरेक्टर दर्शाता है बेसिकली। तो विक्रम जी का ऐसा कैरेक्टर था। अब ये कहना है कि बहुत अच्छे कलाकार थे, वो तो थे ही, उनसे उसके विषय में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। बहुत अच्छे कलाकार थे विक्रम जी। आई एम अश्विन ठक्कर, एक्स सेक्रेटरी राजेश खन्ना। विक्रम गोखले जी मेरे बहुत करीब के दोस्त थे और इतने अच्छे आदमी थे, आज तक मैंने इससे जैसे एक्टर मैंने कभी देखे नहीं। और हमारी मुलाकात बहुत साल पहले भी हुई थी, हम लोग काफ़ी टाइम मिलते रहते थे। और विक्रम जी इतने दिल के बड़े थे कि पूछो मत। और हमने आज तक हम भूले नहीं है कि हमारे साथ भी एक पिक्चर की बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैं कन्वेंस पे आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, आप खाली मेरे एक आदमी को संभाल लेना। मैंने बोला ठीक है। तो ये बात अधूरी रह गई और फिर बाद में ये सब अचानक हो गया सब। बाकी मैं इसके ज़्यादा विक्रम जी को हमारे दिल में है और आज भी लोगों के दिल में रहेंगे और हम उसको ज़िंदा देखना चाहते हैं। उससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। नमस्कार। लगता है आप क्या कहना चाहोगे? हाउ वुड यू लाइक टू शेयर? विक्रम जी के बारे में सिर्फ मैं ये कहूँगा कि आने के आपसे काफ़ी साल पहले मैंने उनके साथ एक एपिसोडिक सीरियल किया था। उसके बाद एक्टिंग तो उनके साथ नहीं कर पाया मैं, मेरा दुर्भाग्य था ये। लेकिन पिछले 5 वर्षों से जब से वो हमारे सिंटा के प्रेसिडेंट रहे हैं और उसी सिंटा में मैं सिंटा का ट्रेजरर हूँ, तो मेरे और विक्रम जी का बहुत साथ रहा। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। और विक्रम जी जब भी हमारे सिंटा के ऑफिस में आते थे, जिस ढंग से वो बात करते थे, कुछ भी कहते थे, तो लगता था कि यार इसे ये कैसे कितने प्यार से, कितने अच्छे से ये बात करते हैं। इवन उनकी बातों बातों में मुझे लगता था कि नहीं, इनसे हमें जो सीखने को मिल रहा है वो हमारी एक्टिंग में काम आएगा। विक्रम and myself, we didn't do lot of work together, but did one play together in Marathi. And fortunately, during 73 there was a railway strike and our play was going strong, and Vikram was staying with me for 3 months, and that makes पहली बात तो आज हम यहाँ हैं सब विक्रम सर के लिए। ये बहुत अनबिलीवेबल लगता है, ऐसा लगता ही नहीं कि विक्रम सर यहाँ है नहीं। ऐसे एक्चुअली लगता है कहीं है वो आजू बाजू में। अभी भी मैं मैसेज करूँगी मुझे रिप्लाई आ जाएगा, अभी भी मैं अगर फ़ोन करूँगी या वीडियो कॉल करूँगी तो मुझे वापस कॉल आ जाएगा। ऐसे एक्चुअली फीलिंग ही नहीं हो रही है या रियलाइजेशन ही नहीं हो रही है कि विक्रम सर अराउंड नहीं है। मैं बहुत लकी हूँ या डेस्टिन्ड हूँ कि मुझे
मैंने उनके साथ उनका एक लास्ट प्रोजेक्ट साथ में किया था, उनकी एक फ़िल्म जो हम दोनों ने जिसमें एक्ट किया। सो आई वाज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने को मिला। बिसाइड्स दैट मुझे लगता है कि इस लेवल के एक्टर जो वो थे, जो लेजेंड थे, हर कोई जो उनके साथ काम कर चुका है कहीं ना कहीं टच्ड हुआ है, इमोशनली कनेक्ट हुआ है उनके साथ, बिकॉज वो एक इंसान ही अलग थे। एक्टर्स अगर आप हो ही नहीं सकते अगर आप इमोशनली अपने आप से कनेक्टेड नहीं हो, और वो इंसान वाकई इमोशनली कनेक्टेड थे और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। बीमार थे, बहुत तकलीफ़ में भी थे फिज़िकली, बट माइंड बहुत एक्टिव था, बहुत शार्प थे। स्क्रिप्ट में हर बार बहुत अच्छी तरह से अपने पॉजेज, ओ माय गॉड आई कांट टेल यू, ही वाज एन इंस्टीट्यूशन एंड आई एम वेरी लकी टू हैव वर्कड विद हिम। I know he's all around, he's just there, he cannot leave so early, but strength to the family and Om Shanti. Thank you. स्टार्ट करें। आप सबका नमस्कार। आज यहाँ विक्रम गोखले जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं। विक्रम गोखले जी एक बहुत कमाल के, केवल कलाकार ही नहीं लेकिन एक बहुत ही बढ़िया इंसान थे और मेरा सौभाग्य था कि मैंने उनके साथ अपनी 2019 में एक फिल्म की थी, मिशन मंगल, where I got to be associated with him very closely. He was a wonderful human being, very charming, very helpful, and a pleasure to be with. And I'd like to take this opportunity to, on behalf of the film industry and all his colleagues, to extend our deepest condolences to his family. And not only is it a loss for the film industry, it is a huge loss for the nation that this very remarkable human being and this remarkable actor is no longer amongst us, but his legacy will live on forever. And I'm honored, मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया है कुछ श्रद्धांजलि देने के लिए। आप सबका बहुत बहुत नमस्कार। ओम शांति। It has been my privilege to have known such an accomplished actor and a very sensitive person जो विक्रम जी थे। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने उनके साथ काम किया, उनको थोड़ा बहुत जाना। हमने कुछ वर्षों तक साथ में काम किया। उसमें अकबर बिरबल एक सीरियल था जहाँ हमने लगातार साथ में काम किया और हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ गए और बहुत मज़ा आता था उनसे बातें करने का, उनकी बातों से कुछ सीखने का और उनको परफॉर्म करते हुए देखने का बहुत मज़ा आता था। और साथ साथ हम घुल मिल गए थे। उनको संगीत का भी शौक़ था, वो गुनगुनाते थे, चाहते थे कि दूसरे भी साथ में गाएं और सीखें। और जिस तरीके से, जिस डिसिप्लिन के साथ वो काम करते थे, वो एक देखने का एक ट्रीट था और उससे कुछ सीखने को भी मिलता था। इट हैज़ बीन माई प्रिविलेज टू हैव नोन हिम। और इतना बड़ा स्टेचर होने के बावजूद वो बहुत ही अनएज्यूमिंग आदमी थे, बहुत ही अनएज्यूमिंग आदमी थे और बड़ी जिंदादिली के साथ सबसे मिलते थे। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। उनका फिलैंथ्रोपी का काम शायद उसी वक्त से शुरू हो गया था जो आज जाकर इन्होंने इतना सारा काम किया है, समाज के लिए कर रहे हैं, किया है उन्होंने, कुछ डोनेशन किया है, वो हम सब जानते हैं। बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एंड इट इज़ माई ऑनर हैविंग नोन हिम। ओम शांति। नमस्कार। विक्रम गोखले जी, जैसा कि हमारे देश के सारे दर्शक थिएटर से जुड़े हुए लोग और विक्रम गोखले की जो मौजूदगी थी, चाहे वो रंगमंच हो, चाहे वो सिनेमा का पर्दा हो, उनकी एक अलग ही शख्सियत थी और उनकी जो प्रेजेंस थी, उनकी जो उपस्थिति थी पर्दे पर या स्टेज पर, वो एक अलग ही छाप छोड़ जाती थी। आज यहाँ हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वो हमारी सिने आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन और सिंटा जो हमारी एसोसिएशन है आर्टिस्ट की, उसके प्रेसिडेंट थे
और वो पूरा प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरह हमारी जो एसोसिएशन है वो दिन पर दिन और मजबूत हो। सह कलाकारों के लिए, साथी कलाकारों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस दिशा में वो काम करना चाह रहे थे, जिसमें उनके अंडर काम करने वाली हमारी एसोसिएशन की जो सिंटा के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर थे वो काम कर रहे थे। अब उस काम को उनसे प्रेरणा प्राप्त करके उस काम को सब आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और मेरी उनको श्रद्धांजलि। नमस्कार, मेरा नाम दीपक पराशर है। ये जो समाचार मिला है मुझे विक्रम गोखले जी का, बहुत ज़्यादा दुखदायी है। आई एम वेरी वेरी अपसेट that we've lost such a great talented actor. वो हमारे प्रेसिडेंट थे। Life goes on. Now new president will come. But this is what life is all about. Coming and going. I have always विक्रम गोखले सर हमारे लिए एक एक्टिंग इंस्टीट्यूशन, एक एक्टिंग एकेडमी है। मैं सीनियर पत्रकार हूँ, पिछले 35 साल से ऊपर मैं फिल्म पत्रकारिता में हूँ और मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। दादा साहेब फाल्के एकेडमी, अमिताभ बच्चन से गोल्ड मेडल मिला है। शुरू में मेरे करियर में विक्रम गोखले सर से मेरी मुलाकात हुई तो हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे और टच में रहे। उनकी सबसे बड़ी बात थी कि ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ। उनकी सरलता जो थी वो मतलब मिसाल देने लायक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात उन्होंने मुझे बताई, मैंने उनको जब पूछा कि एक्टिंग जो है वो रियल एक्टिंग की सारांश क्या है, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई मुझे कि डायलॉग डिलीवरी करके सारे एक्टर्स अपना शॉट देते हैं, लेकिन बिना डायलॉग के पॉज देके, एक्सप्रेशन देके, अपने आँखों के ज़रिए जो बात करता है उसको रियल एक्टिंग माना जाता है। डायलॉग से हम अपना जो है जो कहना चाहते हैं वो आसानी से कह पाते हैं। विक्रम जी नहीं है, he is there, he is still there। विक्रम जी हैं, विक्रम जी कहीं गए नहीं। विक्रम जी इधर ही हैं, विक्रम जी कहीं नहीं। He and me shared the same birthday. He played my father in 3 films, 2 serials. He was my president. I have seen his work on theatre. Big fan. मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मैं कभी उनका सह कलाकार नहीं बन पाया और जिसका अफसोस मुझे हमेशा रहेगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि वो हमारे साथ सिंटा में थे। ही वॉज आवर प्रेसिडेंट एंड गाइड, सच ए सॉफ्ट स्पोकन फोकस पर्सन जो कि एक प्रेसिडेंट को होना चाहिए। हम कलाकारों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितने लोगों को लगती है। जब आप जो कलाकार नीचे हैं, जिनको वो ऊंचाई नहीं मिल पाई या, लेकिन उनके बारे में सोचना विक्रम जी के बस की बात थी। रेडी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि झांकल है। मैं सिंटा की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ और करीब पिछले 6-7 साल से काका के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कभी उनके साथ काम तो नहीं किया, लेकिन उनको एज ए ह्यूमन बीइंग मैंने जानने की बहुत कोशिश की। अभी करीब 4
महीने पहले वो हमारे ऑफिस आए थे मीटिंग अटेंड करने, और वो अकेले थे, गाड़ी उनके पास नहीं थी। तो नॉर्मली हम टैक्सी करवा देते हैं और उनको गिले पार्ले छोड़ दिया करते हैं। ये एक